अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है पाक नेवी सेलर्स पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल। और आज की वीडियो में शामिल क्वेश्चंस ऑल ट्रेड्स यानी कि पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेक्निकल, पाक मैरीन्स, नेवल पुलिस, एमटीडीज, नायब खतीब्स एंड आईटी ब्रांच, तमाम की तमाम ट्रेड्स के लिए एकेडमिक टेस्ट के लिए आज की वीडियो है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। चैनल पर आने वाले नए नाजरीन को बताते चलें कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ कैट इज कोडेड एज DBU, हाउ विल डॉग बी कोडेड? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कैट का उन्होंने कोड बनाया है। सी की जगह उसका नेक्स्ट वर्ड बी लिखा है, ए की जगह उसका नेक्स्ट वर्ड बी लिखा है और टी की जगह नेक्स्ट वर्ड उसका यू लिखा है। तो सेम इसी पैटर्न पर आपने डॉग को भी कोड करना है। तो डी का नेक्स्ट वर्ड आप जब लिखेंगे तो वो क्या आएगा? ई। सही है। ओ का आप नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे तो वो आएगा पी। और जी का नेक्स्ट वर्ड आप लिखेंगे तो वो आएगा एच। तो इस तरह से आपने डॉग को जो है कोड वर्ड में लिख दिया EPH। तो आपका इसमें राइट आंसर जो है ए आएगा। ये आपके सामने सॉल्व भी हुआ है। तो आंसर आपका EPH आया हुआ है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2, रिवर्स वर्ड। रिवर्स वर्ड भी आपके आ सकते हैं, जैसे बुक है तो बुक इज कोडेड एज कॉब KOOB एंड पेन इज कोडेड एज व्हाट? तो आपने इसको भी जो है रिवर्स में लिखना है। जैसे बिग बुक को उन्होंने के को पहले लिख दिया KOOB, तो आपने पेन को लिखना है NEP। आपने तमाम के तमाम जो स्पेलिंग है उसको रिवर्स में कर लिया है। तो इस तरह के रिवर्स सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे। तो ये आपका NEP हो गया। तो आपका इसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है नंबर कोड। तो नंबर कोड के क्वेश्चंस भी कम से कम 2 से 3 तो हर दफा अभी तक आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये इस दफा भी आ सकते हैं। अब जैसे कोड है तो कोड को उन्होंने लिख दिया है 31545। सही है। एंड डील को उन्होंने क्या लिख दिया है? 45112। देन लोड को क्या लिखना है? सही है। तो लोड को आप यहां पे देखें, एल जो है ये आपका आता है अल्फाबेट नंबर 12। ओ की बात करें तो ओ आपका आता है 15। ए की बात करें तो ए आपका आता है फर्स्ट वर्ड। ABC में अगर आप काउंट करेंगे तो ए पहला वर्ड है। डी अगर देखेंगे तो A B C और डी आपका आता है फोर्थ। तो ये आपका आएगा 121514। 121514। अच्छा, इसमें से ए जो है उन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर आना चाहिए 121514। लेकिन प्रीवियस सीक्वेंस को भी आपने फॉलो करना है। तो प्रीवियस सीक्वेंस में आप देखें तो DEA और L, तो इसमें 1215 और 14 आएगा। आपका राइट आंसर लोड का 121514 आना चाहिए।
यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 है +2 पैटर्न थ्रू 1। इफ मैंगो इज कोडेड एज OCPIQ, हाउ विल एप्पल बी कोडेड? तो मैंगो का आप देखो M के बाद N छोड़ के O, A के बाद B छोड़ के C, N के बाद O छोड़ के P, G के बाद H छोड़ के I, O P छोड़ के फिर आपका Q। तो इसी तरह आपने एप्पल को कैसे करना है? तो एप्पल का आपने क्या करना है, सबसे पहले एक के बाद आपने B छोड़ के C लिखना है, फिर P के बाद Q छोड़ के आपने R लिखना है, फिर आपने नेक्स्ट भी R लिखना है, L छोड़कर आपने N लिखना है, N लिखेंगे आप, और फिर G लिखेंगे आप, F छोड़ेंगे और G लिखेंगे। तो ये ऑप्शन आप देखें CRRNG, तो ये ऑप्शन B इस तरह से आपका आएगा। आगे चलते हैं। 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन इंग्लिश है। इफ मैन इज इक्वल टू NBO, यानी कि M की जगह N है, A की जगह B है और N की जगह O, यानी नेक्स्ट वर्ड आया। तो फिर आप गर्ल को कैसे लिखेंगे? G के बाद आपका आएगा H, I के बाद आपका आएगा J, R के बाद आएगा L, L के बाद आपका आएगा M। तो HJLM। R के बाद सॉरी आएगा S, HJSM। तो आपका इस तरह से ऑप्शन B आएगा। आगे चलते हैं। टेबल देन चेयर। टेबल को इन्होंने कैसे लिखा है? T को एंड पे ले गए, उल्टा करके लिख दिया है। फिर A जो है ये उसके बाद ले गए, फिर B आया है और फिर L। तो यानी कि आपने स्पेलिंग टोटली उल्टे करके लिख दी। जिस तरह से आपका CHAIR है तो आपका आएगा RIAC और H। तो इस तरह से स्पेलिंग को आपने रिवर्स करके लिख देना है। तो आपका आंसर आएगा RIACH, RIACH। RIACH, तो RIACH यहां पे ये इन्होंने थोड़ा सा वंस अगेन मिसप्रिंट किया, RIACH। तो इस तरह से आपका ऑप्शन A आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ A is 1, B is 2 एंड बैट इज व्हाट? तो यहां पे आप देखेंगे कि B की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 1 है। तो अल्फाबेट में T कितने नंबर पे आएगा आपका? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। 3 6 9 12
15, 18, 19 और 20। तो इसमें आएगा 2120। तो आपका जो है ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि यहां पे आप देखें कि 2 वैल्यू आ गई बी की, 1 वैल्यू आ गई आपकी ए की, और टी जो है ये अल्फाबेट में 20 नंबर पे आता है, 20 वैल्यू आ गई आपके सामने टी की। अगला सवाल है, इफ सन इज इक्वल टू टी वीपी देन मून इज इक्वल टू व्हाट। एस के बाद उसका नेक्स्ट है टी, यू के बाद उसके बाद वी, एन के बाद पी। तो एम के बाद का आएगा एन, ओ का नेक्स्ट आ जाएगा पी, फिर ओ का नेक्स्ट आ जाएगा पी, एन का आ जाएगा ओ। तो एन पी पी ओ, इस तरह से आपका बी आएगा। अगला सवाल है, इफ फिश इज इक्वल टू जे एच टी जे देन बर्ड इज इक्वल टू व्हाट। तो एफ का नेक्स्ट है जी, आई का नेक्स्ट है जे, एस का नेक्स्ट अल्फाबेट है टी, एच का आई छोड़ के है जे, यानी एक आप उसमें से छोड़ रहे हो। तो अभी आपके सामने जो कंडीशन है, बी का नेक्स्ट आएगा सी, आई का आएगा जे, आर का आएगा एस, डी का ई छोड़ के आएगा एफ। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन ए आएगा। अगला सवाल है, इफ 1 2 3 इज इक्वल टू ए बी सी देन 5 7 8 किसके बराबर आएगा। तो 5 नंबर पे आप देखें कि ए बी सी डी ई आएगा, ई 5 पे आएगा, फिर 7वें पे एफ जी जी आएगा, और 8वें पे एच आएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये सॉल्व आउट हो जाता है, ई जी एच आएगा, ऑप्शन बी आएगा। इफ पेपर इज इक्वल टू रिपाप, सही है। तो इसको आप सॉर्ट आउट करो, कैसे है, आर ई पी अच्छा यहां से लिखा है आर ई पी ए पी, यानी कि उल्टा करके लिख दिया है। तो इस तरह से आप लिखेंगे सी आई एस यू एम, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा। आपने स्पेलिंग को उल्टा करके लिख दिया। तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, आपने सीरीज को पहले रीड आउट करके समझना है और फिर आपने उसका आगे आंसर देना है। आगे, इफ डॉग इज इक्वल टू 4 1 5 7 देन कैट इज इक्वल टू व्हाट। तो ए बी सी डी, डी आ गया आपका 4 पे, ओ आपका आ गया 15 पे। अल्फाबेट में ए बी सी डी पढ़ेंगे तो 15वां अल्फाबेट आपका ओ आएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी आपका आ गया 7वां। तो इस तरह अगर कैट को कोड करेंगे तो कैट आपका क्या आएगा, मिसाल के तौर पे सी जो है ये 3 है, ए बी सी तीसरे नंबर पे, ए पहले पे है। अब टी को आप गिनोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो 3 6 12 15 18 21 22 23। तो आपका 23 पे आएगा आपका जो है 20 पे आएगा टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो इस तरह से आपने टी को फाइंड आउट करके काउंट कर लेना है कि टी कितने नंबर पे आएगा। अगर ये 20वें या 22वें पे आएगा तो इसमें आप जैसे 20 लिख दोगे, फिर आपने इसमें से मैच कर लेना है कि कौन से नंबर पे ये आ रहा है। अगला सवाल है,
इफ स्काई इज इक्वल टू TLZ देन C इज इक्वल टू व्हाट? तो स्काई S के बाद का आया T, K के बाद का आया L, Y के बाद का आया Z, तो S के बाद का कौन सा आएगा? T, C का आप डिराइव कर रहे हो, E के बाद आएगा F और A के बाद का आपका आएगा B। तो इस तरह से TFB आपका A जो है ये पहला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ विन इज इक्वल टू XJO देन लूज इज इक्वल टू व्हाट? तो इसमें W के बाद का X, I के बाद का J, N के बाद का O है, तो लूज में आपका क्या आएगा? L के बाद का M, O के बाद का P, S के बाद का आपका आएगा T और A के बाद का आएगा आपका F। तो MPTF आपका ऑप्शन ए इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स ये इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के टेस्ट थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको जिस तरह से मैंने समझाया है आपको समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है वो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।